हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एसएनपी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम क्लास 10th में मैथ का चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कर रहे थे और इसमें हम लोग सारी एक्सरसाइज कर चुके हैं। अब ये प्रश्नावली 3.7 है, ठीक है। ये बच्चों के लिए होती है लेकिन मैं खुद करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये इसमें जो प्रश्न दिखे वो बहुत ही लाजवाब की पूछो ही मत। आगे जो प्रश्नावली में प्रश्न थे उसमें कुछ दम नहीं था, लेकिन इन प्रश्नों में, इस एक्सरसाइज के प्रश्नों में बहुत दम है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि आप लोग को ये एक्सरसाइज पढ़ाई जानी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम लोगों ने इसके पिछले वाले वीडियो में इसका पहला क्वेश्चन कर लिया था। आज हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की, ठीक है। तो इसमें देखिए कह रहा है प्रश्न कि एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा, ठीक है। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं। अब 2 मित्र हैं आपस में, उनकी संपत्तियों को हमें ज्ञात करना है, ठीक। देखो, तो ये प्रश्न नंबर है हमारा क्या 2, प्रश्न नंबर 2 है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, मानेंगे। क्या मानेंगे? माना पहले मित्र की संपत्ति बराबर x रुपए, ठीक। देखो, जो प्रश्न में पूछे ना कि ये ज्ञात कीजिए उसी को हम मान लेते हैं, सीधा फंडा है। तो क्या दोनों मित्रों की हमें संपत्ति ज्ञात करनी है, तो हमने माना कि पहले मित्र की संपत्ति x रुपए तथा दूसरे मित्र की संपत्ति बराबर y रुपए, ठीक है। हमने माना कि एक मित्र के पास x रुपए हैं और दूसरे मित्र के पास y रुपए, ये उन दोनों मित्रों की संपत्ति है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार तो प्रश्नानुसार देखो, प्रश्न कह रहा है यदि मुझे 100 दे दो, फर्स्ट शर्त है ये। फर्स्ट शर्त के अंतर्गत, फर्स्ट शर्त, इसमें यहां ये फर्स्ट मित्र और इधर आप ये देख लो ये सेकंड मित्र। ये है हमारा सेकंड मित्र, ठीक है। अब देखो प्रश्न कह क्या रहा है, ये प्रश्न कह रहा है कि यदि मुझे 100 दे दो। कौन कह रहा है? फर्स्ट, पहला मित्र कह रहा है कि यदि मुझे 100 दे दो। 100 का मतलब होता है 100 रुपीज, ठीक। तो कौन मांग रहा है? पहला मित्र कह रहा है कि मुझे 100 दे दो। तो अभी इसके पास कितने हैं? x हैं। अच्छा, एक बात बताओ कि यदि तुम्हारे पास 15 रुपए हैं और आपको 5 रुपए और दे दिया जाए तो आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे? अब बोलोगे सर ये कैसा मजाक है? तो मजाक नहीं है। देखो, आपके पास 15 रुपए हैं और आपको 5 रुपए और दे दिए जाएंगे तो आप डायरेक्ट बता दोगे सिर्फ 15 और 5 20 रुपए होंगे। तो कैसे पता चला कि 20? आपने उसे ऐड किया है, प्लस किया है 5, तो 15 + 5 बराबर 20। तो यही कहानी तो इसमें भी है कि अभी पहले मित्र के पास कितने x रुपए हैं, इनकी संपत्ति कितनी है x, और अगर ये इनसे दूसरे वाले मित्र से मांग रहे हैं कितने 100, मतलब 100 रुपए मांग रहे हैं, तो इनके पास अब कितना हो जाएगा? x + 100, ये हो जाएगा, अब जुड़ जाएगा, ठीक। अब देखिए आगे कह रहे हैं यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा, आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। अब देखो, ये दूसरे वाले जो मित्र हैं इनकी संपत्ति क्या है? इनकी संपत्ति है y। अभी इनके पास कितनी है? y।
y रुपए हैं, तो ये जब इन्हें 100 रुपये दे देंगे तो उनका कम नहीं हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। तो गणित में, मैथमेटिक्स में अगर आपको कहीं ऐसा महसूस हो कि कम शब्द हमें दिख रहा है या कहीं भी कम शब्द लिखा दिखे, तो वहाँ हमेशा आपको माइनस ही करना है, और अधिक शब्द अगर दिखे कहीं लिखा तो वहाँ आप हमेशा प्लस करोगे। ठीक है, ये दो शब्द आप ध्यान रखना कि कम का मतलब माइनस होगा और अधिक का मतलब प्लस होगा। तो जब ये 100 रुपये पहले वाले मित्र को दे देंगे तो इनका अभी तक कितना y था, तो इनका 100 कम हो जाएगा ना, तो ये y माइनस 100 लिखेंगे हम इसे, y माइनस 100। अब देखिए तो ये बराबर हो जाएगा, लेकिन अभी एक शब्द इसमें और है, 2 गुना, कितना 2 गुना। अब देखिए बच्चों की यहाँ गलती हो जाती है, ये नहीं समझ पाते कि गुना किस में, मतलब गुणा किस में करना है। गुना का मतलब होता है गुणा, 1 गुना, 2 गुना, 2 का गुना, 3 गुना, 4 गुना, जितना गुना मतलब उतने का हमें गुणा करना है, ये होता है गुना का मतलब। ठीक है, अब कन्फ्यूजन यहाँ रहती है कि हमें ये नहीं पता चलता कि हम गुणा करें तो किस में करें। तो आइए मैं बहुत ही मज़ेदार एक बताता हूँ ट्रिक आपको, कि आप प्रश्न करिए, अपने आप से प्रश्न करिए कि किससे, अब देखो प्रश्न पढ़ोगे कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। ठीक है, तो किससे 2 गुना धनी बन जाओगे, अपने आप से प्रश्न करो किससे, तो जो उत्तर मिलेगा उसी में हम हमेशा गुणा करेंगे। तो पहला वाला मित्र कह रहा है कि दूसरे वाले मित्र से कि यदि आप मुझे 100 रुपये दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। तो आप अपने आप से प्रश्न करो कि किससे 2 गुना धनी, तो जिस उत्तर जो मिले आपको, जिसके उत्तर में जो मिले आपको उसी में आप गुणा कर देंगे। तो कौन, किससे, दूसरे वाले मित्र से। उत्तर मिला ना किससे, तो दूसरे वाले मित्र से। तो आप गुणा किस में करेंगे, इसमें करेंगे 2 का गुणा। तो करिए, x प्लस 100 इज इक्वल्स टू 2y और माइनस 200। ठीक, अब इसे पक्षांतर कर लो, x, अब ये 2y इधर आएगा माइनस 2y, और इधर ये माइनस 200 है, और ये चला जाएगा, ये भी माइनस 100 हो जाएगा। तो अब x माइनस 2y इज इक्वल्स टू, अब 200 माइनस में है और ये 100 ये भी माइनस में, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, बट साइन माइनस का लगेगा, तो ये हो जाएगा 300। इसको आप नाम दे दो समीकरण नंबर 1। ठीक, अब देखिए अब सेकेंड शर्त क्या कह रही है, ये हमारी पहली शर्त थी। अब आगे क्या है वो देखो, 2 गुना धनी बन जाओ, दूसरा उत्तर देता है। अब पहले ने प्रश्न ये किया था तो उससे हमें एक समीकरण मिल चुका। अब देखिए अब दूसरा वाला मित्र कहता है, दूसरा मित्र कहता है, फिर से ये लिख दिया हूँ ताकि आपको कोई समझने में दिक्कत ना हो, फर्स्ट मित्र और सेकंड मित्र, तो ऐसे यहाँ भी आप लिख लो फर्स्ट मित्र, ठीक, और ये सेकंड मित्र, ये हमारा सेकंड मित्र। देखो अब दूसरा मित्र उत्तर क्या देता है, पढ़ो, यदि आप मुझे 10 दे दें। अब कौन मांग रहा है, दूसरा मित्र मांग रहा है पहले मित्र से। तो दूसरे मित्र के पास अभी कितने हैं, y रुपये, तो y हैं और 10 इसे मिल जाए अब, तो y प्लस 10 हो जाएगा। ठीक, किससे मिलेगा, पहले मित्र से कह रहा है कि यदि आप मुझे 10 दे दें, तो जब ये 10 इससे दे देगा तो इसका कम नहीं हो जाएगा 10, जी जरूर कम हो जाएगा, और जब कम हो जाएगा तो उसे कम के लिए माइनस करते हैं। तो इसके पास x था, इसने इसे 10 दे दिया, तो ये इसके पास 10 कम हो जाएगा, इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे, x माइनस 10 लिखेंगे। ठीक है, x माइनस 10। अब देखो अभी और है इसमें आगे कहानी, कि यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुनी धनी बन जाऊंगा, आपसे 6 गुनी धनी बन जाऊंगा। अब देखिए फिर से प्रश्न करिए, किससे 6 गुनी धनी, तो ये पहले वाले मित्र से। अब दूसरा वाला मित्र उत्तर दे रहा है ना, पढ़िए प्रश्न, कि यदि आप मुझे, दूसरा मित्र कह रहा है पहले मित्र से, यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो किससे धनी बन जाएगा,
पहले वाले मित्र से, तो गुणा करेंगे आप पहले वाले में, तो इसमें आप गुणा करिए किससे, 6 से। ठीक, अब यहां से बातों बातों में आप एक समीकरण निकाल सकते हैं, निकालिए। कैसे, 6 का x में करोगे तो 6x और माइनस है तो माइनस 6 धाम 60 बराबर में y प्लस 10। ठीक, अब क्या करो, पक्षांतर कर लो आप, ये 6x माइनस y इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस y, और ये इधर माइनस में है 60, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये प्लस 60 और प्लस ये 10 है इधर। अब क्या हो जाएगा, 6x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 70। अब इसे आप नाम दे दो समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। बस सारी समस्याएं यहीं तक रहती हैं। अब आगे तो आप समीकरण हल करने की 4 विधि जानते हो भाई साहब, 1 नहीं 2 नहीं 4 विधि, अब तो आप कर ही सकते हो। चलो मैं ही करा दे रहा हूँ, इतना कष्ट आपको उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण नंबर 1 क्या है हमारा, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 300, और ये देखिए 6x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 70। अब इसे हम सॉल्व कर रहे हैं किस विधि से, विलोपन विधि से। अगर हम सॉल्व करना चाहें तो देखिए गुणांक को आप बराबर करने की कोशिश करिए। y का गुणांक यहाँ है 2 और यहाँ गुणांक है y का कितना 1, यहाँ 2 यहाँ 1, तो आप गुणा कर लीजिए किससे, समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा कर लो तो ये कितना 2y हो जाएगा ना, 2 से करो गुणा, तो समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करके और क्या करने पर ये भी माइनस रहेगा चिन्ह, ये भी माइनस रहेगा, तो जब चिन्ह भी एक जैसा दिखे तो घटाते हैं हम। तो लिखिए समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करके घटाने पर, समीकरण नंबर 2 में गुणा करके 2 से घटाने पर, तो गुणा करिए समीकरण नंबर 2 में पहले, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12x माइनस 2y बराबर 0 2 सत्ते 14 140। अब घटाएंगे तो समीकरण नंबर 1 ये है, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस का 300। अब यहाँ क्या कर रहे हैं हम, घटा रहे हैं ना, तो घटाते समय क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं, तो ये माइनस है ना तो ये प्लस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस 2y और ये प्लस 2y चिन्ह विपरीत हैं, तो कैंसिल कर दिया हमने। अब 12x में से 1x जाएगा तो बचेगा हमारे पास 11x बराबर में, अब ये प्लस जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 और ये 4 और 3 1 4, तो x बराबर अब देखिए 11 इसके साथ गुणे में था, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 11 कम 11 11 चौक 44 और ये 0 1 40, तो x बराबर आ गया हमारे पास 40, x बराबर 40। और देखिए y का मान अभी हमें निकालना है, तो y का मान कैसे निकालेंगे, x का मान उठा करके चाहे आप समीकरण नंबर 1 में रख दो या 2 में रख दो, तो हम समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो रखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में x के जगह पे कितना 40 माइनस का 2y इज इक्वल्स टू माइनस 300। अब माइनस 2y है, इसको आप इस तरफ भेजिए तो ये प्लस 2y हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप इधर ले आइए 300 को, तो ये माइनस 300 है, इधर आएगा प्लस का 300 हो जाएगा और ये इधर जाएगा 2y हो जाएगा। क्यों प्यारे, समझ में आ रहा है ना, ध्यान से देखो। अब ये ऐड हो जाएगा दोनों, तो ये क्या हो जाएगा 340 बराबर 2y, तो y बराबर 340 बटे ये भाग में हो जाएगा 2 अक्कम 2 और 2 अक्कम 2 2 सत्ते 14 170, तो y बराबर 170
y बराबर 170। और हमें ज्ञात क्या करना था, हमें दोनों मित्रों की संपत्ति का पता लगाना था। कितने धनी हैं, बहुत धनी है यार। एक के पास 40 रुपये है, एक के पास 170 रुपये हैं। मुकेश अंबानी भी फेल हैं, इतनी संपत्तियां हैं इन लोगों के पास। ये हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पर नीचे एक लाइन कि अतः पहले मित्र की संपत्ति बराबर 40 रुपये, दूसरे मित्र की संपत्ति बराबर 170 रुपये। ठीक है, ये सारी तो आप जानते ही हो क्या है कहानी, बस ये वाली समझने वाली बात है आपकी। ठीक है, तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको। अगर फिर भी अभी भी कोई दिक्कत है तो एक बार आप वीडियो को प्यार से पीछे करिए। आप जितनी बार देखना चाहो देख सकते हो, एक बार पीछे करके फिर से देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, तो अब बात करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3 की। ठीक है, ये है रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। इसमें एक बचपन वाला फॉर्मूला लगेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय वाला। ठीक है, तो सूत्र आपको पता होना चाहिए। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते, और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें रेलगाड़ी की जो दूरी तय की है वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मानते हैं, क्या मानते हैं, देखो माना रेलगाड़ी की वास्तविक चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। हमने माना है कि रेलगाड़ी की वास्तविक चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तथा रेलगाड़ी द्वारा तय की गई रेलगाड़ी द्वारा लगा वास्तविक समय, रेलगाड़ी द्वारा लगा वास्तविक समय हमने माना है y घंटा। ये हमने माना है। ठीक है, हमने माना कि रेलगाड़ी की वास्तविक चाल s किलोमीटर प्रति घंटा तथा रेलगाड़ी द्वारा लगा वास्तविक समय y घंटा है। अब ये बताइए कि एक फॉर्मूला आपको पता है क्या, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो यहां से हम क्या करते हैं, कुल दूरी तो कितनी हो जाएगी, कुल दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। क्या, चाल गुणे समय। तो चाल कितनी है x और समय कितना है y घंटा, तो xy हो जाएगा। तो दूरी भी हमें पता चल गई कितनी, xy है। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती। मतलब रेलगाड़ी की चाल जो है ना वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज होती। तो रेलगाड़ी की चाल कितना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा अगर अधिक तेज होती, अधिक शब्द आ गया ना यहाँ पे, तो अधिक का मतलब प्लस होगा, तो चाल में क्या होगी, वृद्धि हो रही है। तो x + 10, अगर चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाए तो आगे देखिए क्या कह रहा है, तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते हैं। तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते हैं।
नियत समय से 2 घंटे कम लगते हैं। अच्छा ये बात छोड़ो, अभी इससे पहले जान लो कि ये हम कर किस पे रहे हैं। हम इसी वाले फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होगा कि दूरी, तो दूरी तो हमें पता ही है कितना है, एक्स वाई, और चाल, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल के जगह आप क्या रख रहे हैं हम कि प्रश्नानुसार बात कर रहे हैं ना, तो हमने अपने तरफ से तो माना है कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि यदि चाल जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती, क्या रेलगाड़ी यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती, तो मतलब चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ रही है, तो यहाँ चाल लिख दिया हमने। अब समय, तो समय के लिए कह रहा है कि तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते। अब नियत समय मतलब उसका वास्तविक समय 2 घंटा है, हमने अपने तरफ से, y घंटा अपने तरफ से हमने माना है, और प्रश्न कह रहा है कि उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते, मतलब इससे जो है 2 घंटे कम लगते। तो कम का मतलब होता है माइनस, तो कम किस में होगा, y में होगा, तो ये y -2। एक बार फिर से समझिए कि प्रश्न कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते। तो हमने इस फॉर्मूले के हिसाब से अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला है कि कुल दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो दूरी के जगह हमने लिखा क्या, xy, क्योंकि दूरी xy हो गई है, यहाँ से हम निकाल लिए हैं ना। और चाल, अब चाल के जगह हमने क्या लिखा, ये तो हमने माना था वास्तविक चाल और वास्तविक समय। अब प्रश्न के अनुसार हमने इसमें चाल में 10 जोड़ दिया, चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ रही है और समय कम लग रहा है, तो समय में 2 को घटा दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ से गुणा करके हम एक समीकरण बनाएंगे, तो बनाइए। x का y में होगा तो ये हो जाएगा xy, फिर x का -2 में होगा तो ये होगा -2x, फिर प्लस है तो प्लस, 10 का y में होगा 10y, फिर प्लस और माइनस, 10 का 2 में होगा 20 = xy, ठीक है। अब देखिए इधर xy ये प्लस में है, इधर भी ये प्लस में है, तो आप चाहो तो यहीं पे ऐसे कैंसिल कर सकते हो, या इसको जब आप इधर लाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो +xy -xy कैंसिल हो जाएगा। तो आप चाहे यहाँ कर दो या आप पक्षांतर करके ही करो, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये -2x को आप उधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2x, और ये 10y आप इधर भेजेंगे तो माइनस का 10y, और 20 को आप इधर ही रखो तो ये रहेगा माइनस का 20। तो इसको आप क्या, चाहे इसको इधर लिखो चाहे इसको इधर, कोई दिक्कत नहीं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2x - 10y = -20। अब इसे आप नाम दे दो, अच्छा एक मिनट, यहाँ आप कॉमन भी ले सकते हो, क्या 2 कॉमन ले लो यहाँ, तो x - 2 5 × 10, 5y = -20। तो x - 5y = -20 अपॉन में 2, 2 × 2, 2 × 10 = 20, तो x - 5y = -10, इसे नाम दे दो समीकरण नंबर 1। ये थी हमारी फर्स्ट शर्त। अब देखिए सेकंड शर्त के अनुसार, अब सेकंड शर्त क्या है, ये आगे कह रहा है कि और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती, मतलब चाल धीमी हो रही है, धीमी मतलब कम हो रही है चाल। अब यहाँ कम शब्द आ गया ना, तो जहाँ मैंने बताया कम शब्द आ जाए वहाँ पर हमेशा क्या होता है, माइनस। तो अभी तो चाल बढ़ रही थी तो इसमें हमने प्लस किया था, अब चाल कम हो रही है, कितनी कम हो रही है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये x - 10, ठीक। और गुणे समय। अब समय के लिए क्या कह रहा है कि तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते, अधिक आ रहा है, अधिक शब्द जहां आएगा वहां हमेशा प्लस करेंगे हम, तो समय क्या हो रहा है, 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, तो समय में हम क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे, तो समय क्या y घंटा है तो y + 3 लिखेंगे। और दूरी तो बदलेगी नहीं, वो xy ही रहेगी। मान लीजिए आपके घर से आपके विद्यालय की दूरी 10 किलोमीटर है,
तो अगर आप चलते हुए जाते हैं तो 10 किलोमीटर है, अगर आप दौड़ते हुए जाएंगे तो क्या वो 5 किलोमीटर हो जाएगी दूरी? बिल्कुल नहीं। चाल में तो परिवर्तन होगा आपके, लेकिन तो दूरी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दूरी तो एक्स वाई इसके लिए भी रहेगी और इसके लिए भी रहेगी। प्रभाव किस पर पड़ेगा? केवल और केवल समय पर और चाल पर, दूरी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैंने एक्स वाई यहाँ भी लिखा, किसके अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, गुणा भाग करना है। आगे कैलकुलेशन से हम एक समीकरण प्राप्त कर लेंगे। एक्स का वाई में करेंगे तो एक्स वाई प्लस 3x माइनस 10y और माइनस प्लस माइनस 30 इज इक्वल्स टू एक्स वाई। तो ये क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया। 3x माइनस 10y इज इक्वल्स टू, ये माइनस 30 को उधर भेज दो तो ये प्लस का 30, इसे नाम दे दो समीकरण नंबर 2। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप विलोपन विधि से समीकरणों को हल करेंगे। तो करिए हल। समीकरण नंबर 2 ये है और समीकरण नंबर 1 ये है। तो विलोपन विधि को से हल करते समय गुणांकों को बराबर करना पड़ता है। तो यहाँ y का गुणांक 5 है और यहाँ 10 है। तो अगर हम समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा कर दें तो y का गुणांक बराबर हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 यहाँ भी है। और उसके बाद चिन्ह देखिए, माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस 10y, ये भी माइनस 10y। तो जब चिन्ह एक जैसे रहेंगे तो हम क्या करेंगे, उन्हें आपस में घटाएंगे। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करके घटाने पर लिखिए, समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करके घटाने पर, समीकरण नंबर 2 में 1 में 2 से गुणा करके घटाने पर, तो गुणा करिए, ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस 2 पंचे 10y बराबर माइनस 2 दहाम 20। और समीकरण नंबर 2 क्या है, 3x माइनस 10y बराबर 30। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, घटा रहे हैं। तो घटाते समय चिन्ह को बदलना पड़ता है। तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस, ये प्लस है माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 10y प्लस 10y। और ये क्या हो जाएगा, माइनस 3x से 2x जाएगा, माइनस का x बचेगा और ये माइनस माइनस है, दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएंगे माइनस का 50। तो माइनस से तो माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल्स टू 50। अभी हमें y की वैल्यू चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम चाहें तो x की वैल्यू उठा करके चाहे इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, वहां से हमें y की वैल्यू पता चल जाएगी। तो कहाँ रखें, एक में ही रख दो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो रखिए समीकरण नंबर 1 क्या है, x माइनस 5y, x की वैल्यू कितनी 50, माइनस तो माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 10, माइनस का 10। अब देखिए हमें y की वैल्यू चाहिए, इधर ये माइनस में है, इसको आप इधर भेज दो, तो इसको आप इधर भेज दो, तो इसको आप इधर ले आओ। तो ये माइनस 50, ये प्लस 10 इज इक्वल्स टू 5y, तो ये हो गया 60 इज इक्वल्स टू 5y। तो ये 60 और ये आ जाएगा इसके डिवाइड में 5 इज इक्वल्स टू y। तो 5 1 जा 5 और 5 12 जा 60, तो y इज इक्वल्स टू 12 और x इज इक्वल्स टू 50। तो अब हमें ज्ञात क्या करनी थी इसमें बबुआ, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। तो रेलगाड़ी द्वारा दूरी कितनी तय की गई, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो चाल थी x और समय था y, ये हमने माना था ना, और दोनों की वैल्यू हमें पता है, तो उससे हमें दूरी नहीं पता चल जाएगी, जी बिल्कुल पता चल जाएगी। तो कैसे, अतः रेलगाड़ी द्वारा तय की गई
दूरी बराबर एक्स वाई। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी है 50 और y की वैल्यू कितनी है 12। तो गुणा कर लीजिए, 0 12 पंचे 60, 600 किलोमीटर। दूरी कितनी आ गई 600 किलोमीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर, 600 किलोमीटर, ये है आपका आंसर। तो इस तरीके से कहानी थी इस प्रश्न की, आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। तो इसके लिए मैं आपको पहले छोटी सी एक बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो, फिर क्वेश्चन तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। मान लो ये कोई पंक्ति है, ये है, ये है, ये है, 4 पंक्ति हैं, इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 पंक्ति हैं इसमें 4। तो लिखिए आप, जैसे पंक्ति बराबर 4, ये 1 2 3 4 पंक्ति है, ठीक है। और ये मान लो बच्चे हैं, एक एक पंक्ति में 3 3 बच्चे, बच्चों की संख्या बराबर 3, एक एक पंक्ति में 3 3 बच्चे हैं। तो देखिए आप ध्यान इधर, ओ हेलो इधर देखो, एक पंक्ति में 1 2 3, इसमें भी 3, सब में 3 3 हैं। तो अगर बात करें कि कुल बच्चों की संख्या बताइए, तो क्या करें, अगर हमें बच्चों की संख्या, एक पंक्ति में बच्चों की संख्या मालूम है, और ये अगर बात हो कि सब में बराबर है पंक्तियों में बच्चों की संख्या, तो अगर हमें एक पंक्ति में बच्चों की संख्या पता है कितनी है 3, ठीक, और पंक्तियों की संख्या पता है कितना 1 2 3 4, 4 पंक्ति हैं। तो अगर हम बात करें टोटल बच्चों, कुल बच्चों की संख्या, तो इनका अगर आपस में गुणा कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कुल बच्चों की संख्या, 3 × 4 बराबर 12, ठीक। और वैसे गिने तो 12 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये तो मानो छोटी संख्या थी, गिन के भी पता कर लिए, लेकिन काफ़ी बड़ी संख्या हो, एक एक पंक्ति में 3 300 4 400 बच्चे हों, तो आप ऐसे गिनोगे थोड़ी। तो हम क्या करेंगे, पंक्तियों की संख्या को गुणा कर देंगे बच्चों की संख्या से, ठीक। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट था, इसको आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं प्रश्न की। प्रश्न नंबर है 4, ये प्रश्न नंबर 4, ये प्रश्न कह रहा है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हम सबसे पहले मानते हैं, क्या मानते हैं, माना। अब इसमें बात किसकी किसकी कही गई है, एक तो विद्यार्थियों की, एक पंक्तियों की, तो दोनों को मान लीजिए। माना विद्यार्थियों की संख्या, माना विद्यार्थियों की संख्या बराबर x तथा पंक्तियों की संख्या बराबर y, ये हमने माना है। तो और इसके हिसाब से कुल बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, x × y। विद्यार्थियों की संख्या को उठा करके पंक्तियों की संख्या से गुणा कर दो, यही तो कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब प्रश्न के अनुसार हम बात करते हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है। फर्स्ट शर्त, फर्स्ट शर्त है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते
पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, पंक्तियों की संख्या कितनी y, देखो विद्यार्थियों की संख्या बात की, विद्यार्थियों की संख्या x, तो इसमें अगर 3 विद्यार्थी अधिक होते, तो अधिक की बात की जा रही है इसलिए प्लस करेंगे, x + 3, 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती, एक पंक्ति कम होती, मतलब पंक्तियों की संख्या कम हो रही है, तो इसलिए पंक्ति में हम एक कम कर दे रहे हैं। ठीक है, ये बराबर किसके होगी, ये विद्यार्थियों की संख्या के बराबर होगी। ठीक है, और सेकंड शर्त क्या कह रही है, सेकंड, एक मिनट, इससे पहले आप समीकरण प्राप्त कर लो। x का y में करेंगे एक्स वाई, x का 1 में करेंगे -x, प्लस 3 का y में करेंगे 3y, प्लस और माइनस माइनस, 3 × 1 = 3 = xy। ये कैंसिल हो गया, दोनों प्लस में था, इसको जब आप पक्षांतर करके इधर लाओगे तो -xy हो जाएगा और ये +xy, तो चाहे आप पक्षांतर करके काटो या डायरेक्ट काट दो। तो अब ये -x है, इसको आप इधर भेज दो तो +x, और ये +3y है, इसको जब आप इधर भेजोगे तो -3y हो जाएगा, और ये -3y इसको यहीं रहने दो, तो ये -3, इसे नाम दे दो समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखो सेकंड शर्त, सेकंड शर्त क्या कह रही है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, विद्यार्थियों की संख्या कम हो रही है, कितना 3, तो x - 3, तो विद्यार्थियों की, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती, अधिक शब्द आ रहा है, इसका मतलब पंक्तियों की संख्या बढ़ रही है, तो y + 2, अधिक जहाँ होगा वहाँ आप हमेशा प्लस करना, जहाँ कम की बात होगी वहाँ आप हमेशा माइनस करना। ये किसके बराबर होगी, विद्यार्थियों की संख्या के बराबर होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप पंक्तियों की संख्या और विद्यार्थियों की संख्या का अगर गुणा करेंगे तो वो कुल विद्यार्थियों की संख्या के बराबर ही तो आएगा। तो x का y में करोगे तो xy, x का +2 में करोगे तो +2x, और -3 का y में करोगे -3y, माइनस का +2 में करोगे तो -3 × 2 = 6 = xy, xy कैंसिल हो जाएगा प्यारे, और ये बचेगा इधर 2x माइनस का 3y = 6, इधर जाएगा प्लस का 6, समीकरण नंबर 2 नाम दे दो इसे आप। अब हम करने क्या वाले हैं, अब हम विलोपन विधि से मान निकालेंगे x और y का, तो ये -3y है, ये भी -3y, तो गुणांक तो हमारे पहले से ही बराबर हैं, आधा तो काम हमारा हो चुका है पहले से ही। अब हमें केवल करना क्या है, चिन्ह पर ध्यान देना है, तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस, जब चिन्ह माइनस में हो, गुणांक बराबर होने के बाद में चिन्ह एक जैसे हों, तो आप हमेशा घटा देना समीकरणों को, चाहे इससे इसको घटा दो चाहे इससे इसको घटा दो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो घटाइए, आप इसी से घटा दो, 2x माइनस का 3y = 6, घटा रहे हैं हम समीकरण नंबर 1 को, x - 3y = -3, घटाने पर, तो घटा रहे हैं तो चिन्ह को बदलना पड़ेगा, माइनस है प्लस, ये माइनस है प्लस, ये प्लस है माइनस, तो 2x से x जाएगा, बचेगा x, और ये कैंसिल, 6 और 3 9, तो x की वैल्यू 9 आ गई। अब y की वैल्यू हमें फाइंड करना है, उसके लिए हम x के मान को उठा करके समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, जहां पर आपको x दिखेगा। ठीक है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, रखिए x की जगह 9 माइनस का 3y = -3, अब ये -3y है, इसको आप उधर पटक दीजिए उठा के भैया, +3y, -9 इसको आप इधर ले आइए, प्यार से, ज़बरदस्ती मत करना भाई, प्यार से बुलाना, तो 9 और 3 12 = 3y, तो y = 12/3, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, तो y = 4 आ गया। तो आपकी x की वैल्यू आ चुकी है 9, y की वैल्यू आ चुकी है 4, और हमें ज्ञात क्या करना है इस प्रश्न में,
कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या एक्स वाई, तो एक्स की वैल्यू रखिए 9 और वाई की वैल्यू 4, तो 9 चौक 36 गुणा कर लीजिए, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 36। अतः कलर चेंज कर ले रहे हैं हम, अतः कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर एक्स वाई, तो एक्स का मान कितना आया 9 गुणे वाई का मान 4, तो 9 चौक 36, ये आपका आंसर। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को रोक करके नोट कर लो, जैसा आपको अच्छा लगे, आपके लिए सुविधाजनक हो। कोई जोर जबरदस्ती, कोई दबाव नहीं है। ले लिया? तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो कैसा लगा, प्रश्न आपको समझ में आए या नहीं? अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना भाई। देखो आपके लिए हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हो पसीना, बहुत मेहनत पड़ती है भाई। आपको 30 से 40 मिनट का वीडियो प्रोवाइड करने के लिए उसके पीछे हमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वो केवल हम ही लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इतना जो ज़रूर आप लोग हेल्प करिए, केवल शेयर ही करना है, आप वीडियो को शेयर कीजिए। ऐसे ही हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। वीडियो को लाइक करिए, उससे हमें कोई पैसा नहीं मिलने वाला है, बस हमें एक एनर्जी मिलेगी कि हाँ हमारी मेहनत जो है वो सार्थक है। ठीक, तो हम मिलते हैं अब एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।